दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटकल वाली। ये एक पोस्ट है रुपए पर कि रुपए पर धर्मेंद्र के सवाल से बौखलाई सीतारमण। बिरला ने किया बहुत प्रयास, लेकिन धर्मेंद्र झुका नहीं, माने रुके नहीं। पोस्ट देखें आप लोग, देखिए ये पोस्ट है। तो इस पे अभी एक दो पोस्ट और हम आप लोगों को दिखा रहे हैं और ये हाल है। इस देखिए दूसरा है, उसने अपनी पूरी जिंदगी में बस एक बार सच बोला था कि उसी देश का रुपया गिरता है जिसका प्रधानमंत्री गिरा हुआ हो। तो समय लगभग 60 रुपये के बराबर $1 था। तब का प्रधानमंत्री गिरा हुआ था, ये कहना था पीएम मोदी का। और आज डॉलर के मुकाबले रुपया शतक लगाने के लिए तैयार हो गया है। तो इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, इस पर चुप्पी साध गए हैं। ऐसा क्यों? इसके बारे में आप ही लोग बता सकते हैं। अगर देखिए दूसरे एक और है ये, अगर सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना करना देशद्रोह और अपराध है तो 2014 से पहले मोदी जी क्या कर रहे थे? ये है नेहा सिंह राठौर। ये भी देखें आप लोग, देखिए, है ना। तो वही प्रधानमंत्री, अभी इनका एक वीडियो हम आगे दिखा रहे हैं कि कहने को तो बहुत कुछ कह दिए हैं, लेकिन एक ही मुख्य दिखाएंगे, वही वाला है कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ हो। ये वीडियो सुनाएंगे आप लोगों को। और प्रधानमंत्री का आलोचना अगर देश की जनता नहीं करेगी तो आलोचना करेगी किसकी? सरकार जिसकी रहती है, जनता उसी से सवाल करती है, और सवाल अच्छे भी करती है और ख़राब भी करती है। सवाल दोनों तरह के करती है। हाँ, रह गई बात कि जिम्मेदारी सरकार की होती है कि जनता के सवालों का जवाब सरकार दे। लेकिन जब सवालों से सरकार भागेगी तो यही कहेगी कि आलोचना करना देशद्रोह है या फिर अपराध है। तो इसको अगर अपराध कहा जाएगा तो जो अपराधी हैं उनको क्या कहा जाएगा? पोस्ट भी देख लें आप लोग, देखिए ये है। अब देखिए उसी समय, अब देखिए एक और दिखा दे रहे हैं। अमेरिका के चौराहों पर ट्रंप की कुटाई, 80 लाख लोगों ने खदेड़ा। यह भी पोस्ट है, इसको भी देखें आप लोग। ये अमेरिका का समाचार है। और 80 लाख लोगों ने क्यों खदेड़ा, इसके बारे में समाचारों में आप लोग देख ही रहे हैं कि ट्रंप भी पगला गया है, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमें तो ऐसा लगता है कि लोगों का कहना है कि 60 साल के बाद ज़्यादातर लोग यानी 80% लगभग सठिया जाते हैं। तो जब इंसान सठिया जाएगा तो उसका दिमाग काम नहीं करता है। वह जो भी सोचेगा, तो जो सोचेगा वह करेगा। तो गलत सोचेगा और गलत करेगा, जैसा ट्रंप ने किया। अमेरिका का ही कोई सीनियर था जिसने कहा, अभी एक समाचार और आया है अमेरिका से, कि ईरान अमेरिका के लिए किसी भी प्रकार का खतरा नहीं था। और इजराइल के बेवकूफ़ बनाने में, अगर ट्रंप बेवकूफ़ नहीं रहा होता तो इजराइल बेवकूफ़ बना देता। कि इजराइल के बेवकूफ़ बनाने पे ट्रंप ने ईरान पे हमला कर दिया। और उस हमले का परिणाम आप लोग देखिए
कि तेल की महंगाई तो महंगाई बढ़ ही गई, और डिजिटल इंडिया में गैस और तेल संभवतः आ ही नहीं रहे हैं। अगर नहीं आए तब क्या होगा? महंगाई तो बढ़ी, महंगाई तो अपनी जगह है, लेकिन पेट्रोलियम का न मिलना ये महंगाई से भी खतरनाक है। तो थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को देख लें, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। मेरे परिवारजनों, आज जोधपुर के लोगों को, मारवाड़ के लोगों को कई उपहार एक साथ मिले। एक विशेष उपहार की तैयारी तो मैं पहले ही दिल्ली से करके आया हूँ। कल ही भाजपा सरकार ने तय किया है कि अब उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को केंद्र सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपये में मिलेगा। अब तक आपको एक गैस सिलेंडर करीब 1100 रुपये का पड़ता था। रक्षाबंधन के दौरान हमारी सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर 400 रुपये तक सस्ता किया था। और अब नवरात्रि, दशहरे, दीपावली से पहले उज्ज्वला सिलेंडर को 100 रुपये और सस्ता कर दिया गया। मुझे विश्वास है कि इससे आप सभी बहनें त्योहारों को ज्यादा उमंग से मना पाएगी। सुन लिया आप लोगों ने प्रधानमंत्री का वक्तव्य, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। और इसी पे शिक्षा मंत्री थी, इंटर पास, और नाम आप लोग जानते ही हैं। नाम तो था स्मृति ईरानी, लेकिन बहुत से लोगों ने उनका नाम इमरती ईरानी रख दिया। और यही जो है सर पे कंधे पे सिलेंडर रख करके दौड़ती चौराहे चौराहे पे पूरी हलवा बनाती थी। और उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो उनको ये चूड़ियाँ भेजा करती थी। और आज कहाँ भूमिगत हो गई हैं, आज इनकी चूड़ी कहाँ चली गई है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्यों? इस बारे में आप लोग सोचें। तो जब उस समय दिखाई पड़ रही थी इनकी चूड़ियाँ, तो अब भी दिखाई पड़नी चाहिए। उस समय जिसको भेजी उसी पद पे आज भी भेज देना चाहिए, लेकिन इतनी हिम्मत तो है ही नहीं है। ये हाल है यहाँ की कर्णधारों का, चाहे वो महिला हो या पुरुष। देख लिया आप लोगों ने, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो क्या होगा इस देश का, दुनिया में क्या हो रहा है आप लोग तो देख ही रहे हैं। फिलहाल डिजिटल इंडिया जो आज के समय जिस डिजिटल इंडिया का अमृत काल भी चल रहा है, और यूपी की भी बात कर लें साथ ही साथ, तो यहाँ जो है राम राज भी चल रहा है। तो अमृत काल राम राज विश्वगुरु बनने ही वाला है। तो इन सब जगहों पर अगर ऐसे ही व्यवस्था चलती रही तो इस देश और दुनिया का क्या होगा, इस बारे में आप लोग थोड़ा विचार भी कर लिया करें। और लड़ाई अगर लड़नी है तो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, दवाई, इन सारी चीज़ों पर लड़नी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे सरकार की तो बातें छोड़िए, सरकार से क्या मतलब है। फिलहाल जनता को तो इस पर सवाल उठाना चाहिए, तो जनता भी नहीं सवाल उठाती है। क्यों नहीं उठाती है, इसका क्या कारण है? इन सब बातों पर विचार करें आप लोग, सवाल भी उठाए करें। जो भी गलत है, जो भी गलत हो, उससे आप लोग सवाल करें। जब सवाल करेंगे तो एक दिन वह मजबूर हो जाएगा जवाब देने के लिए। तो जो जवाब आएगा आप लोगों के सामने आएगा, आप लोग सुनेंगे। अच्छा है, ख़राब है, तो आप लोग अगल बगल के जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पे आप लोग देख ही लिए हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है या क्या हुआ। गलत नीतियों का परिणाम हो सकता है वैसा ही डिजिटल इंडिया में भी हो जाए, या हो भी सकता है, क्यों नहीं होगा यहाँ। सो इन सब बातों पर विचार करें आप लोग, भाईचारा बना कर रहें। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।